हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दी ऑनलाइन एग्जाम स्टडी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सीटेट जनवरी 2024 के लिए ईवीएस पेडागोजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आप इसे मॉक टेस्ट के रूप में देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। इसके ऑप्शन ए बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। ऑप्शन बी है उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। ऑप्शन सी है पाठ को आनंददायक रोचक बनाने में मदद करता है। ऑप्शन डी है स्थानीय विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, स्थानीय विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। प्रश्न नंबर 2 है, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। इसके ऑप्शन ए विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना। ऑप्शन बी है सैंपल पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरण को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना। ऑप्शन सी है जीवों के प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को देखते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। ऑप्शन डी है विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। प्रश्न नंबर 3 है के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। इसके ऑप्शन ए सहयोगात्मक अधिगम, ऑप्शन बी है निर्देशित खोज, ऑप्शन सी है व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने, ऑप्शन डी है समस्या समाधान। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने के अलावा सभी पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। प्रश्न नंबर 4 है, कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा। इसके ऑप्शन ए शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना। ऑप्शन बी है संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना। ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना। ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्रित करने और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना बनाने के लिए कहना। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना बनाने के लिए कहना। प्रश्न नंबर 5 है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। इसके ऑप्शन ए शिक्षा की गुणवत्ता के विषय में अभिभावकों को संतुष्ट करना। ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी है नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रसता को बदलना। ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। प्रश्न नंबर 6 है, ईवीएस में किसी अक्षय गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए। इसके ऑप्शन ए पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण, ऑप्शन बी है मास्टर लर्निंग, ऑप्शन सी है विस्तृत अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना, ऑप्शन डी समय का सदुपयोग। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, विस्तृत अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना। प्रश्न नंबर 7, ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। इसके ऑप्शन ए विद्यार्थियों को ध्यान आकर्षित करने के लिए, ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, ऑप्शन सी है प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन डी है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। प्रश्न नंबर 8 है, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका है। इसके ऑप्शन ए अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना, ऑप्शन बी लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना, ऑप्शन सी है अक्षर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना, ऑप्शन डी है गहन जांच तथा कल्पना परक प्रश्न पूछना। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, गहन जांच तथा कल्पना परक प्रश्न पूछना।
प्रश्न नंबर 9 है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में। इसके ऑप्शन है ए परिभाषा और व्याख्यानों को दूर रखना चाहिए, ऑप्शन बी है रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन सी है बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, ऑप्शन डी है बच्चों को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। सही विकल्प को चुनिए। 1 है ए और बी, 2 है बी और सी, 3 है केवल सी, 4 है ए बी और सी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 होगा, ए बी और सी। प्रश्न नंबर 10 है एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? इसके ऑप्शन ए यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए, ऑप्शन बी है चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए, ऑप्शन सी है उन्हें आनंद उठाना चाहिए, ऑप्शन डी है उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए, बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। प्रश्न नंबर 11 है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। इसके ऑप्शन ए बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्न पर आधारित विचारों पर चर्चा करने और अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए, ऑप्शन बी है कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, ऑप्शन सी है बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए, ऑप्शन डी है उच्च कक्षा में क्या किया जाता है उसका अनुसरण करने के लिए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, बच्चों द्वारा विश्लेषण पूछे गए प्रश्न पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। प्रश्न नंबर 12 है बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधन से परिचित कराने के लिए शिक्षक। इसके ऑप्शन ए कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकते हैं, ऑप्शन बी एक फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली संभावित ईंधनों के प्रकार पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है, ऑप्शन सी है चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है, ऑप्शन डी है बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, एक फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। प्रश्न नंबर 13 है रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था, आपके विचार से कौन सा यहाँ उद्देश्य होगा सर्वाधिक उपयुक्त है? इसके ऑप्शन ए विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, ऑप्शन बी है अभिभावकों को संतुष्ट करना, ऑप्शन सी है विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। इसके जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। प्रश्न नंबर 14 है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। इसके ऑप्शन ए प्रकरणों में अंतर्निर्मित, ऑप्शन बी है पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर, ऑप्शन सी है इकाई के अंत में, ऑप्शन डी है पाठ के अंत में। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, प्रकरणों के अंत में अंतर्निर्मित। प्रश्न नंबर 15 पर्यावरण अध्ययन की शिक्षकों को। इसके ऑप्शन ए बच्चों के साथ के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, ऑप्शन बी है अभिभावकों के विचार को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, ऑप्शन सी है विशेषतः प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए, ऑप्शन डी है विशेषतः पुस्तक और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। आप हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।